Exercise 2.10, question number 11. Find the point on the curve y is equals to x square minus 1 that is closest to the point 3 minus 1. हमारे पास ये पैराबोला का ग्राफ मौजूद है। इस पैराबोला के ग्राफ के अंदर हमारे पास इन्होंने पहले तो इस गिवन कंडीशन के अंदर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है। उस पॉइंट का नाम हम यहाँ पर रख लेते हैं, ए पॉइंट है। ओके, और यहाँ पे इन्होंने ये पॉइंट जो है यहाँ कहीं पर ये लाई कर रहा है +3 एंड -1। ओके, अब कहते ये हैं कि हमने एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है कर्व के ऊपर, यानी कि इस ब्लैक कर्व के ऊपर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट मौजूद है जो इस पॉइंट से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट या नियरेस्ट है। इन दोनों के दरमियान जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, यानी कि ग्राफ से बेसिकली हमने फाइंड ये करना है कि ये जो पॉइंट है, ये जो हमारे पास ए पॉइंट है, इस पॉइंट से इस ग्राफ तक का मिनिमम डिस्टेंस कितना है। मिनिमम डिस्टेंस जिस पॉइंट को कनेक्ट करने से जो है इसका मिनिमम डिस्टेंस बन रहा होगा, वही पॉइंट हमने इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब वो पॉइंट कौन सा हो सकता है? ये पॉइंट होगा, ये होगा, यहाँ 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 होगा। इस पूरे कर्व में कहाँ पे होगा और वो पॉइंट कौन सा होगा? बेसिकली हमने ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है। सो फॉर दैट हम यहाँ पर अभी यहाँ पर कोई भी पी की वैल्यू को ड्रॉ नहीं कर सकते, और यानी कि जो हमारे पास एक अननोन पॉइंट है हम उसकी वैल्यू को ड्रॉ नहीं कर सकते। उसको हम पर्टिकुलरली जो है वो मेथड के जरिए सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेट द अननोन पॉइंट बी, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व इज पी एक्स कॉमा वाई। ये हमारे पास वो पॉइंट है जो हमने फाइंड आउट करना है। और हमारे पास जो गिवन पॉइंट है एंड ए -1 is given point। अब हमारे पास पॉइंट गिवन है, एक गिवन है, एक अननोन पॉइंट है, और हमारे पास जिस पैराबोला या जिस कर्व के ऊपर हमारे पास वो पॉइंट मौजूद है वो हमारे पास यहाँ पर। अब अगर हमने क्लोजेस्ट यानी कि सबसे लोवेस्ट या सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का मतलब ये हुआ कि हमने इसमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस अगर हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो दैट मीन्स ये प्रॉब्लम हमारी दोबारा इसी कंसेप्ट से रिलेट कर गई है, जो कंसेप्ट हम 2.11 के अंदर पढ़ रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमा वाला। उस कंसेप्ट से रिलेट कर रही है। मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो वही सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होगा, और फिर हम इसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे तो दो पॉइंट्स के दरमियान में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, चाहे वो क्लोजेस्ट हो मैक्सिमम हो, अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट अननोन है जो जिसमें भी हमारे पास, और एक नोन है, अगर हमने इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो हमें डेफिनेटली डिस्टेंस फार्मूला लगाने का, नॉट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बट सिंपली डिस्टेंस अगर हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि दूसरा पॉइंट हमारे लिए फिल वक्त अननोन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो है द डिस्टेंस बिटवीन पी ए, जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। एक का हमारे पास आ जाएगा पॉइंट है 3 और -1, दूसरा पॉइंट हमारे पास है एक्स कोमा वाई। इसके ऊपर अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है एक्स स्केयर माइनस सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। यहाँ पर अगर हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा y+1 का होल स्केयर। ओके, अब हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर देखा था, उसी प्रिकॉशंस को हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे कि हमारे पास अगर एक क्वांटिटी जो है ना, हमारे पास पूरी जो एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन बन रहा होगा, उस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास जो अननोन क्वांटिटी होगी वो सारी सेम होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू है तो x ही होना चाहिए, y की वैल्यू है तो y होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है y की वैल्यू को x की वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो हम अगर फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करते हैं, जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास y की क्वांटिटी जो है वो dy/dx की फॉर्म में एक्सप्रेशन के अंदर ना रहे, हमारे पास सारी की सारी x की वैल्यू आ जाए और वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाए। तो अगर इस फार्मूला को मैं ओपन करता हूँ तो एक्स स्केयर -6x+9, और यहाँ पर अगर मैं वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूँ इस y को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ इस क्वांटिटी के साथ, सो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्केयर -1+1, और 1 से कैंसिल हो जाएगा तो ये एक्स स्केयर दैट बिकम्स इक्वल्स टू x4। सो इस पूरी वैल्यू को मैं जो है यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ
एक्स 4 के साथ रीअरेंज कर लेते हैं। x4 प्लस एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 9 ये हमारे पास आ चुका है पी ए की वैल्यू। अब इसके ऊपर हमने हमारे पास ये एक जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी जिसके ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं हमारे पास आ चुकी है। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव ऑन पी ए, हम इसको कोई नाम दे देते हैं, लाइन है कोई तो हम इसको एल का नाम दे देते हैं। ठीक है, पी ए को एक एल का नाम दे दिया तो बार बार पी ए नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास डी एल बाई डी एक्स हो जाएगा। और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर रूल अप्लाई होगा, x4 प्लस एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 9 और इसकी पावर नेगेटिव 1/2 हो जाएगी। 1/2 होगी और फिर उसके साथ नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव 1/2 हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास जो विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव आएगा वो 4x³ प्लस 2x माइनस 6 आ जाएगा। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 4x³ प्लस 2x माइनस 6। जो हमारे पास नेगेटिव पावर है न्यूमरेटर के अंदर, इस नेगेटिव पावर को अगर डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो x4 प्लस एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 9, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। यू नो कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जो है वो स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो अगर हम इसके स्टेशनरी पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं तो स्टेशनरी पॉइंट्स हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। हम जब इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा और दूसरी साइड जाके मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास जस्ट ये टर्म बाकी रह जाएगी। 4x³ प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास एक आ रही है क्यूबिक टर्म। पहली बात तो ये क्या ये हमने इसको ठीक से किया है, इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं। यस वी आर गोइंग गुड। तो ये हमारे पास आ चुकी है एक कंडीशन। अब इसमें से हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो तीनों टर्म्स हैं इनके अंदर हमारे पास 2 कॉमा लिया जा सकता है। ओके, देन 2x³ प्लस x एंड माइनस 3 बिकम्स इक्वल टू 0। 2 भी दूसरी साइड पे चला जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल टर्म ये बच जाएगी। अब यहाँ से हमने जो अभी तक तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं आया, इवन दो कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हमारे पास यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट कर लें, और यहाँ पर अभी तक कोई भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं आया। नाउ हेयर वन थिंग इज टू बी नोटेड कि यहाँ पर हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन के डेफिनेटली हमारे पास 3 रूट्स आएंगे। क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक होगी तो 2 रूट्स आएंगे, लीनियर होगी तो 1 रूट आएंगे, क्यूबिक होगी तो 3 रूट आएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो टोटल रूट्स आएंगे वो 3 रूट्स होंगे। ओके, लेकिन डेफिनेटली 3 रूट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो फैक्टराइजेशन मेथड जो है ना वो अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो one of the best method and the simplest method to solve the cubic equation or the equation that has the greater degree than 2, अगर हमारे पास उससे ग्रेटर डिग्री आ जाती है 2 से x की, तो हम हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो है वो सिंथेटिक डिवीजन है। हम यहाँ पर अब सिंथेटिक डिवीजन के मेथड को अप्लाई करेंगे। इक्वेशन जो हमारे पास है वो है, अगेन लिख लेते हैं, 2x³ प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके ऊपर हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं by using synthetic division method। सो by synthetic division method हम यहाँ पर अगर अप्लाई करें क्यूबिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री जो है यहाँ पर 3 है और इसका कोफिशिएंट हमारे पास 2 है। इसके साथ हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है वो स्किप है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अवेलेबल तो है बट विद द कोफिशिएंट 0। और उसके बाद हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है 1 और उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट है -3। यहाँ पर हमारे पास जो है हम इसको ट्राई करते हैं 1 से। ये सिंथेटिक डिवीजन के अंदर जो अगर आपके पास कोई फैक्टर स्पेसिफिकली किसी क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो तो आप उसको 1 से ही स्टार्ट करते हैं।
तो हम यहाँ से इसको 1 से ही स्टार्ट करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन के मेथड को भी रिकॉल करते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप उसको भी प्रोसेस करते हैं कि हम अगर जो हमारे पास पहली टर्म होती है उसको हम एज इट इज़ नीचे उतार देते हैं 2 को, और उसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2, देयर इज पॉजिटिव 2, 0 से नॉन नेगेटिव नंबर ऐड होंगे तो हमारे पास अगेन 2 आ जाएगा, 1 अगेन 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा, 2 एंड 1 बिकम्स 3, और यहाँ पर अगेन 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 एंड 3 बिकम्स 0, पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 बिकम्स 0। ये हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है। हमारे पास जो क्वोशंट यहाँ पर इसका आ चुका है दैट इसको हम इस तरह से लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, और अगर हमारे पास जो भी यहाँ पर हमने वैल्यू ली होती है, यहाँ पर हमने 1 ली थी, यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू ली होती है, अगर वो उस जो भी क्यूबिक इक्वेशन है या फोर्थ डिग्री इक्वेशन है, अगर हम उसको पूरा सॉल्व कर ले और एंड पे हमारे पास रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाए, ये वाली वैल्यू 0 आ जाए, सो दैट मीन्स दिस इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो यहाँ पर हमारे पास जो x इक्वल्स टू 1 है इज द फर्स्ट रूट। एक रूट हमारे पास आ चुका है। हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होने चाहिए। इज द फर्स्ट रूट ऑफ 2x क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक रूट आ चुका है। अब हमने मजीद 2 रूट्स फाइंड आउट करने हैं। दो दो रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो वो किस तरह से करेंगे? अब यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही सिंपली हम अप्लाई करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 2 है, बी की वैल्यू भी 2 है, सी की वैल्यू 3 है। अगर हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं देन वी हैव -2 minus b, positive negative b का square becomes equals to 2 square minus 4a is 2 and c is 3, minus 4ac divided by 2a, a is again 2। सिंप्लीफाई करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 2 टाइम्स 12, 12 4 टाइम्स 24, 24 में से 4 गए तो फिर मेरे पास आ गया -20 एंड वी हैव 4 ओवर हेयर। ओके, यहाँ पर हमारे पास x के 2 रूट्स आ गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास ये दोनों के दोनों रूट्स जो हैं वो इमेजनरी हैं। जब हमारे पास दोनों रूट्स इमेजनरी हैं तो दोनों रूट्स जो हैं यहाँ पर हम इसको इस क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास फिर कंडीशन ये आ जाती है कि एज द रिमेनिंग 2 रूट्स imaginary, so we neglect neglect the imaginary roots and consider only one root, that is x equals to 1। सो हम इसी रूट को जो है वो कंसिडर करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर हमारे पास x इक्वल्स टू 1 है। अब हमारे पास जो स्टेशनरी पॉइंट बेसिकली आ चुका है, ये इमेजिनरी स्टेशनरी पॉइंट्स को हम जो है वो निगलेक्ट कर चुके हैं। हमारे पास जो स्टेशनरी पॉइंट आ चुका है वो x इक्वल्स टू 1 है, सिर्फ एक स्टेशनरी पॉइंट है। सो द स्टेशनरी पॉइंट इज स्टेशनरी पॉइंट इज x इक्वल्स टू 1 ओनली। क्वेश्चन था हमारे पास ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया था। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए मौजूद है, इस फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर अब हम या तो सेकंड डेरिवेटिव की तरफ टेस्ट की तरफ जाएं। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये मैं आपके लिए टास्क छोड़ देता हूँ कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को आपने इसी के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करना है और वही रिजल्ट्स लेके आने चाहिए, बल्कि लेके आने चाहिए जो आपके यहाँ पर होते हैं, इफ़ इट्स सेटिस्फाइड कि आपके पास वो टेस्ट फेल नहीं होता। अगर वो टेस्ट फेल नहीं होगा तो तब आपके पास डिजायर रिजल्ट आते हैं, यानी कि आपको चेक करना है। तो मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही इसको फॉलो करता हूँ आगे।
तो मेरे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू है यानी कि dl/dx दैट वुड बी इक्वल्स टू 4x³ + 2x - 6, 4x³ + 2x - 6 डिवाइडेड बाय 2x⁴ प्लस x² - 6x + 9 प्लस x² - 6x एंड +9 ½ ये हमारे पास आ चुका है। तो अब यहाँ पर हम अगर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर हम हमारे पास जो भी स्टेशनरी पॉइंट होता है, ये स्टेशनरी पॉइंट है, इस स्टेशनरी पॉइंट है उसमें से हम एक स्मॉल वैल्यू एप्सिलॉन को सेपरेट करें तो हमारे पास अगर जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है अगर वो लेस देन 0 आ जाए, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर अगर x माइनस एप्सिलॉन को रिप्लेस करने से हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाए, और अगर दूसरा इसका पार्ट ये है कि हमारे पास अगर हम x प्लस एप्सिलॉन यानी कि स्टेशनरी पॉइंट प्लस सम अदर वैल्यू जो उस स्टेशनरी पॉइंट से नेक्स्ट डिजिट हो, अगर हम वो हम पुट करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो अगर इस तरह की कंडीशन की एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन पे लेस देन 0 और x प्लस एप्सिलॉन के ऊपर ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो ऐसी कंडीशन को अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलती है तो ये हमारे पास मिनिमम की कंडीशन है, और यहाँ पर ये कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई करनी चाहिए। द रीज़न इज बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड द closest point, the minimum distance between the 2 point, the point that is p xy and the other point, the p point that is unknown, still unknown, क्योंकि हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक नहीं पता। सो हमने उनका मिनिमम डिस्टेंस का फाइंड आउट करना है। तो क्या ये वो स्टेशनरी पॉइंट है कि जिससे हम इसके मिनिमम पॉइंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं? तो लेट्स सी, ये हमें देखना सही और सॉल्व करना सही पता चलेगा। तो सो अगर हम इसमें पहले x इक्वल टू 1 से कोई पहले वाली वैल्यू अगर मैं चूज़ करता हूँ, लेट्स से कि मैं 0 चूज़ करता हूँ, क्योंकि वो अगर मैं रियल लाइन के ऊपर देखूँ तो 1 अगर यहाँ पर मौजूद है तो 0 उसकी लेफ्ट साइड पे ये उससे यानी कि क्या कहते हैं कि 1 - 0 मेरे पास वो वैल्यू आएगी जो इससे छोटी है, और उसके बाद फिर मैंने इससे बड़ी वाली वैल्यू रिप्लेस करके चेक करूँगा कि +2 अगर मैं यानी कि 1 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है प्लस एप्सिलॉन अगर हम इसमें पुट करते हैं तो वो चेक करेंगे कि हमारे पास क्या आएगा। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 2 होगी, और ये वाली तो हम बिफोर वाली वैल्यू पुट करते हैं। सो x इक्वल्स टू 1, तो बिफोर x इक्वल्स टू 1 अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है। सो हमारे पास यहाँ पर हमने 0 पुट करना है, ठीक है। बिफोर x इक्वल्स टू 1 पुट x इक्वल टू 0 इन अबव this is again the equation number 1 in equation 1, ओके। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने ये वैल्यू पुट करनी है, तो मेरे पास आ जाएगी 40 + 20 - 6 एंड वी हैव 2 0⁴ ये क्यूबिक है, ओके। एंड 0 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर +9, और ये हमारे पास ऊपर वाली दोनों वैल्यू 0 होकर -6 हो जाएगी, नीचे वाली तीनों वैल्यू 0 होकर +9 हो जाएगी। सो अल्टीमेटली वी हैव -2/3, okay. So this is the negative value, 3 2 times 6 3 3 times 9, this is the negative value। So that means जो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की है that is -2/x इक्वल टू 0, उससे हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट जो है वो -2/3 लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी है, क्या हमारे पास सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी? सो आफ्टर x इक्वल्स टू 1 के अब आफ्टर x इक्वल्स टू 1 वी हैव पुट x इक्वल्स टू 2, हम इससे एक ग्रेटर वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सो हमारे पास आ जाएगा f डेरिवेटिव ऑफ x प्लस, सॉरी यहाँ पर हम इसको नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको अप्लाई करने देते हैं इन इक्वेशन 1, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अप्लाई करते हैं, सो वी हैव x 2 का क्यूब +2 टाइम्स 2 -6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 +2 का स्क्वायर -6 टाइम्स 2 +9, ओके। अगर इन सबको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो वी हैव 8 टाइम्स 4 32 +4 -6 एंड वी हैव 32 + 2 64 एंड 4 एंड 12 and 9 4 + 12 + 9। अच्छा, अगर हम ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 26 and 4 30,
ओके और ये हम इन सारी वैल्यूज को अगर आपस में सम करते हैं तो 64, 73, 77, 79 एंड 89। ओके सो ये मेरे पास जो है कम्प्लीटली, अगर होल वैल्यू को अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास एक कंप्लीट पैकेज जो बन रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू यानी कि बड़ी वैल्यू आ रही है, जीरो से ग्रेटर वैल्यू आ रही है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर अगर हम एक्स प्लस एप्सिलॉन की कंडीशन को अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास ग्रेटर वैल्यू आ रही है। सो व्हाट वी फाउंड इज कि हमारे पास जो ये कंडीशन है, जो मिनिमम की कंडीशन है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, ठीक है, यूजिंग बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हमने इस टेस्ट के थ्रू अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये कंडीशन जो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स लेस देन जीरो होनी चाहिए, माइनस एप्सिलॉन लेस देन जीरो होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है एक्स प्लस एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन जीरो, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट सिंपली मीन्स के द डिस्टेंस इज मिनिमम at x equals to 1, but x equals to 1 is just a coordinate, it's not a point, ठीक है, it's just a coordinate, ये पॉइंट नहीं है। सो हमें कोऑर्डिनेट, इस एक कोऑर्डिनेट के थ्रू हम दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम इसका कंप्लीट पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा क्लोजेस्ट पॉइंट है। सो हमारे पास जो क्वेश्चन की कंडीशन थी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, x² - 1, इसके अंदर अगर हम x की वैल्यू को प्लेस करते हैं, सो वी हैव 1 का स्क्वायर माइनस वन, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस वन, y इक्वल टू 0। सो हमारे पास एट x इक्वल्स टू 0, put x equal to 0 in star, sorry not 0, it is 1, x equals to 1 इन स्टार। सो ये हमारे पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा, पॉइंट P जो हमारे पास था, दैट बिकम्स इक्वल्स टू x इज 1 एंड y इज 0। ओके तो ये हमारे पास वो पॉइंट है जो हमारे पास नियरेस्ट पॉइंट होगा टू द गिवन कंडीशन जो हमारे पास है। अब यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ पे फॉल कर रहा है, तो अगर मैं कहूँ तो ये पॉइंट y की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पर 0 होगी क्योंकि ग्राफ यहाँ से गुजर रहा है, और x की वैल्यू यहीं पर 1 होगी, ठीक है, तो 1 एंड 0। सो दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट, दिस स्ट्रेट लाइन वुड बी द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट A टू द कर्व। और अगर अब हम इसको ग्राफ के ऊपर देखें तो ग्राफ के ऊपर हमारे पास ये है एक x² - 1 का ग्राफ हमारे पास प्लॉट हुआ है। -3 अगर हम यहाँ पे कहें तो +3 हमारे पास यहाँ पर जो बनता है वो यहाँ पर बनेगा 2 और 4 के दरमियान में, और -1 जो हमारे पास पॉइंट है वो यहाँ पर बनेगा, दिस इज द पॉइंट A, ठीक है, जो हमारे पास 3 - 1 है। अब यहाँ से क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा हो सकता है, क्लोजेस्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट आया है, जो कि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू हमारे पास 0 है। सो दैट इज द पॉइंट P, दिस इज द नियरेस्ट डिस्टेंस। बाकी सारे डिस्टेंस अगर आप देखें तो आपको वैसे भी फील यहाँ हो रहा है यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे जो जो भी लाइन यहाँ से इस साइड पे ड्रॉ की जाएगी, नीचे वाली साइड पे या ऊपर वाली साइड पे, वो इस डिस्टेंस से जो है वो लार्जर ही होंगे। सो दैट्स द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क एनी टाइम, एनीवेयर, थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।